मैं जानता हूं कि आप मेरी बातों पर शायद ही यकीन करेंगे। मैं भी नहीं करता, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरी असली जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमयी अनुभव है। यह घटना तब की है जब मैं एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर फंस गया था और वहां मेरी मुलाकात हुई उससे। मैं अब भी नहीं समझ पाता कि वह कोई स्त्री थी या फिर कोई अभिशाप। जो कुछ मैंने वहां देखा और झेला वो कोई सामान्य इंसान सहन नहीं कर सकता। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो मैं सलाह दूंगा कि इसे यहीं छोड़ दें, लेकिन अगर आपके भीतर साहस है तो सुनिए मेरी कहानी। वह एक ठंडी सर्दियों की रात थी। मैं अपने दफ्तर के काम से लौट रहा था और मुझे आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ घना कोहरा था और स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी मध्यम पड़ गई थी। स्टेशन का बोर्ड झंग खा चुका था, जैसे सालों से किसी ने इसे नहीं छुआ हो। मुझे समझ नहीं आया कि मैं गलत जगह आ गया था या फिर कुछ और गड़बड़ थी। लेकिन तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी और मैं थोड़ा निश्चिंत हुआ। ट्रेन अभी तक आई नहीं थी और प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:03 थे। कितनी अजीब बात है, मैंने खुद से बुदबुदाया। आमतौर पर इस वक्त तक स्टेशन पर कुछ स्टाफ या यात्री दिख ही जाते, लेकिन यहां एक भी इंसान नहीं था। तभी मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिहरन की एक लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। अचानक ही स्टेशन पर लगे पुराने स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। स्टेशन मास्टर की आवाज में एक घोषणा हो रही थी, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। बस बुदबुदाहट सी थी, जैसे कोई किसी और ही भाषा में कुछ फुसफुसा रहा हो। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को समझाने लगा कि शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ होगी। लेकिन तभी मुझे सामने के बेंच पर एक औरत बैठी दिखी। वह औरत बेहद अजीब लग रही थी। उसने एक पुरानी लाल साड़ी पहनी थी जो फटी हुई थी और उसके बाल उलझे हुए थे, मानो सालों से कंघी न की हो। उसके नाखून असामान्य रूप से लंबे और काले थे और उसकी आंखें, वे सामान्य नहीं थीं। वे गहरी, काली और शून्य जैसी थीं, जैसे कोई घूर रहा हो लेकिन भीतर कुछ भी ना हो। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। वह मेरी तरफ देख रही थी, न हिली न कुछ बोली, बस घूरती रही। मुझे लगा शायद कोई बेसहारा महिला होगी, लेकिन जब मैंने पलकें झपकाईं और दोबारा देखा तो वह वहां नहीं थी। यह कैसे हो सकता है, मैंने खुद से कहा। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। स्टेशन का माहौल भारी होता जा रहा था। तभी ट्रेन की हेडलाइट दूर से दिखी। मुझे राहत मिली, बस थोड़ी ही देर में मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। ठंडी हवा का एक झोंका मेरी गर्दन से टकराया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा, वही औरत ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। अब वह मुस्कुरा रही थी, एक खौफनाक मुस्कान। मैं बुरी तरह कांप गया। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। वो औरत अब धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उसकी आंखें अब जलती हुई लाल हो चुकी थीं। तुम यहां नहीं होने चाहिए, उसने एक धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट में कहा। मैं घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं प्लेटफॉर्म की ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। अब उसकी परछाई मुझ पर पड़ रही थी। तभी ट्रेन की तेज सीटी बजी और तेज रोशनी फैल गई। मैं घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। मैंने तेजी से उठकर इधर उधर देखा। स्टेशन अब भी सुनसान था। कोई यात्री नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, सिर्फ ट्रेन खड़ी थी। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन मेरी दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। क्या वो मेरी कल्पना थी या सच में कुछ था? लेकिन फिर एक और डरावनी बात हुई। जब मैंने अपनी हथेलियों को देखा तो वहां किसी के लंबे काले नाखूनों के निशान थे। मैं किसी तरह ट्रेन में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही मेरी सांसें तेज चल रही थी। दिल की धड़कनें अभी भी बेकाबू थीं। ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ इक्का दुक्का यात्री थे जो अपनी जगहों पर सुस्त पड़े थे। मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, यह सोचते हुए कि जो कुछ भी हुआ वह मेरा भ्रम था। लेकिन फिर अचानक ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। ठीक उसी वक्त मैं अपनी खिड़की से बाहर झांका और प्लेटफॉर्म पर उस औरत को फिर से खड़ा पाया। लेकिन इस बार उसके होठों पर हल्की हंसी थी और उसकी आंखें सीधे मुंह पर टिकी थीं। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़ ली। मैं राहत की सांस लेना चाहता था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने वाली सीट अब खाली नहीं थी। वहां कोई बैठा था और जब मैंने ऊपर देखा तो वही औरत थी। उसके होठों से हल्की फुसफुसाहट निकली, तुम बच नहीं सकते।
मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैं कांपते हुए सीट पर बैठा रहा, लेकिन अब मेरी आंखें ट्रेन के हर कोने में घूम रही थीं। मैं पूरी तरह सतर्क था। ट्रेन की बत्तियां फिर से झपकने लगीं। कुछ देर के लिए डिब्बे में अंधेरा छा गया। जब रोशनी दोबारा आई तो मेरी सीट के सामने बैठी वह औरत गायब हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी, कहीं दूर से, जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया हो। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। डिब्बे के दूसरे छोर पर एक आदमी बैठा था। उसने लंबा कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा झुका हुआ था। क्या आपने अभी किसी को देखा? मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर भय और चिंता के गहरे निशान थे। उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, भागो। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? मैंने फिर पूछा, लेकिन उसने सिर झुका लिया और चुपचाप बैठा रहा। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर अंधेरा था और कोहरे के बीच हल्की परछाइयां दिख रही थीं। तभी ट्रेन के अंदर एक जोर का झटका लगा। ट्रेन हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की हो। डिब्बे के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैं पूरी तरह फंस चुका था और फिर अचानक वह आदमी उठ खड़ा हुआ। चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो गई थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ट्रेन अब किसी अनजान जगह की ओर बढ़ रही थी, जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ट्रेन की गति तेज हो चुकी थी। खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस घना अंधेरा। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। यह ट्रेन कौन चला रहा था? ये कहां जा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं यहां से जिंदा निकल पाऊंगा? मेरी नजर फिर उस अजनबी पर पड़ी जिसने मुझसे कहा था, भागो। अब वह बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसकी सांसें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। मैंने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसका शरीर धूल में बदलकर सीट पर बिखर गया। मेरी चीख गले में ही घुट गई। अब मुझे समझ आ चुका था, यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। यह किसी और ही दुनिया की थी, किसी ऐसी जगह की जो इंसानों के लिए नहीं बनी थी। अचानक ट्रेन की लाइट फिर से झपकने लगी। मेरी सीट के सामने वाली सीट पर कोई बैठ चुका था। मैंने डरते हुए नजरें ऊपर उठाई और देखा, वही औरत। उसकी काली खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। तुम बच नहीं सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह ट्रेन उन्हीं को ले जाती है जो चुने गए होते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैंने चिल्लाया। वह मुस्कुराई और उसकी मुस्कान किसी भी इंसानी हंसी जैसी नहीं थी। तुमने गलती से उस स्टेशन पर कदम रखा था, उसने धीरे से कहा। अब तुम भी इस यात्रा का हिस्सा हो। ट्रेन की खिड़कियां अब धीरे धीरे बदल रही थीं। मैं किसी सुरंग के अंदर था, लेकिन यह कोई सामान्य सुरंग नहीं थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां थीं, छायाएं जिनके हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे वे ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रही हों। मैं पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन ट्रेन का दरवाजा अब लोहे की तरह ठोस हो चुका था, एकदम बंद। यह ट्रेन अब कभी नहीं रुकेगी, औरत की आवाज फिर गूंजी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा था। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं, मेरे हाथ सफेद पड़ते जा रहे थे। मैं भी इस ट्रेन का हिस्सा बनने वाला था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी, लेकिन ट्रेन की तेज आवाज में वह कहीं गुम हो गई। क्या मैं कभी यहां से बाहर निकल पाऊंगा? मेरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने धुंध छा रही थी, जैसे मैं धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रहा था। लेकिन नहीं, मुझे हार नहीं माननी थी। मैंने पूरी ताकत जुटाकर अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे बर्फ बन चुका था। तभी मैंने देखा, ट्रेन की खिड़कियों के बाहर कोई तेजी से भाग रहा था। वो वही आदमी था जिसने मुझसे भागो कहा था। उसने अपने हाथ से इशारा किया, ट्रेन की छत की तरफ। मेरे अंदर कहीं से एक आखिरी उम्मीद जागी। अगर यह ट्रेन कभी नहीं रुकने वाली थी, तो मुझे खुद को इससे बाहर फेंकना होगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर सीट के किनारे से खुद को खींचा और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। ट्रेन के झटकों के बावजूद मैं किसी तरह दरवाजे के पास पहुंच गया, लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी ठंडी आवाज आई, कोई इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता। वो औरत अब मेरे ठीक पीछे थी। उसकी काली आंखें आग जैसी जल रही थीं, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। लेकिन अब डरने का समय नहीं था। मैं जानता था कि अगर मैंने एक पल भी देर की, तो मैं हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला।
तेज रफ्तार से चलती ट्रेन से कूदना मौत को बुलाने जैसा था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। मैं गिरते ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा था। सूरज उग चुका था, चारों ओर शांति थी। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला और देखा, स्टेशन कुछ ही दूरी पर था। वही स्टेशन जहां से मेरी यह भयावह यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन वहां अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग इधर उधर घूम रहे थे। मैं किसी तरह खुद को घसीटते हुए स्टेशन तक ले गया और एक चाय वाले से पूछा, भाई साहब, जो ट्रेन रात में यहां से निकली थी वह कहां गई? चाय वाले ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, कौन सी ट्रेन साहब? यहां से तो शाम के बाद कोई ट्रेन गुजरी ही नहीं। मेरा दिल एक पल के लिए थम गया।